जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय 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 राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण।
राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे मुरवा के बिहारी लाल। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्रातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तियनं जाति कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कल आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पवित्र चरित्र सुन रहे थे। देवकी के गर्भ से रात्रि अर्धरात्रि के समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान ने माता देवकी और वसुदेव से कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा देना, मैं 11 वर्ष तक वहां लीला करूंगा, तत्पश्चात आपको मुक्त करूंगा। कंस को कंस के सहायकों सहित दंड दूंगा। और भगवान एक नवजात शिशु के रूप में माता देवकी की गोद में आ गए। माता देवकी और वसुदेव बड़े प्रसन्न थे भगवान के उस बाल रूप के दर्शन करके। जो भी कष्ट उनको हुआ, जो भी आपत्ति में वो थे, वो सारी आपत्ति भूल गए। बच्चे को दोनों लाड लड़ाने लगे और माता देवकी ने उस बालक को अपना दुग्ध पान कराया। कल आप सुन रहे थे कि भगवान जब बाल रूप बन के माता देवकी की गोद में आए तो माता देवकी ने कहा कि आप रोए तो है नहीं, और बच्चा जन्म लेने के बाद न रोवे तो अशुभ होता है। घर वाले भी उदास हो जाते हैं, कोई परेशानी है, बच्चा रोया नहीं तो इसको रुलाओ। तो हमारी चिंता बढ़ रही है, आप रो के दिखाओ। और भगवान जैसे ही रोए तो माता का वात्सल्य उमड़ आया, प्रेम उमड़ आया, स्तन में दूध आ गया और माता ने अपना स्तन भगवान के मुखार बिंद में लगाया और भगवान दूध पीकर शांत हुए। मैया देवकी ने कहा कि जो भी आज्ञा मिली है भगवान की, उस आज्ञा का पालन किया जाए, इसको गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव ने कहा कि मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी है, ऐसे में आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूं। और ऐसा संकल्प करते ही बेड़ी हथकड़ी खुल गई, पहरेदारों को नींद आ गई, ताले खुल गए और गेट खुल गए। अपने आप ये चमत्कार हुआ।
और वसुदेव ने किसी पात्र में बाल गोपाल को रखा और सर पर रख के जाने लगे। नन्ही नन्ही बूंद पड़ रही थी, हवा चल रही थी, बादल छाए हुए थे, बादल गर्जन कर रहे थे। ये स्वाभाविक है कि भादों में यदि बारिश हो तो बारिश कम होगी, गर्जना ज्यादा होती है। ये प्रत्येक महीने का अलग अलग का स्वभाव है। श्रावण में पानी ज्यादा बरसेगा और बादल कम गरजेगा, और भादों में पानी कम बरसेगा और गर्जना ज्यादा करेगा। क्योंकि श्रावण के बाद जो महीना भादों का आता है, और भादों के ही महीना में शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में ही अगस्त उदय हो जाते हैं। और जो बारिश के जो वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है वो अगस्त, जो अगस्त तारा है, उस अगस्त तारा के अस्त होने से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। जब तक अगस्त उदय होते हैं तब तक वर्षा का भरोसा नहीं है कि होगी कि नहीं। हो जाए तो हो जाए, बड़ी कृपा। और वर्षा और भादों के महीना में अगस्त उदय होते हैं तो वर्षा तो कम होती है, गर्जना ज्यादा होती है। वर्षा जाते जाते अपना दहाड़ मार के जाती है, गर्जना करके जाती है। तो बादल गरज रहे थे और जमुना के किनारे पहुंचे तो जमुना पूरे भंडार में थी। वसुदेव ने कहा कि मैं लाला के सहित डूब जाऊंगा, क्या करूं, कहां जाऊं। तभी ऐसा कुछ रसिक लोगों ने कहा कि वसुदेव असमंजस में थे कि पीछे से भगवान की लीला थी, एक बड़ा भयानक शेर ने दहाड़ मारी। शेर ने दहाड़ मारी। वसुदेव बोले अगर लौटता हूं तो भी अब बचेंगे नहीं, क्योंकि शेर खा जाएगा। शेर दहाड़ रहा है, यहां कहीं शेर है। इससे अच्छा है कि भगवान की कृपा हो जाए तो पार हो जाए तो हो जाए। तो जमुना जी में प्रवेश कर लिया और भगवान को आते हुए देखा। मैया जमुना ने तो जमुना और भी ऊपर को आई। ये रसिक हैं, रसिक लोगों की थोड़े थोड़े भाव हैं। भगवान ने अपना पैर उस पात्र से लम्बा किया और माता जमुना उनका पैर स्पर्श करके और उतर गई। और वसुदेव गए। यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत नान्तम लिंगम परिश्रांता निंद्रियाप स्मृति। निंद्रिया विस्मृति। नींद में बच्चे का जन्म होते ही नींद आ गई और ये भी ध्यान नहीं रहा कि ये लड़का है कि लड़की है। नान्तम लिंगम परिश्रांता निंद्रियात विस्मृति। सुबह जब यशोदा मैया की जो नंद हैं सुनंदा, उन्होंने देखा तब पता चला कि लड़का है, परंतु वो लड़की थी। वसुदेव ने अपने लाला को मैया यशोदा की बगल में लेटाया और उस कन्या को लेकर आ गए। और कंस ने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया। वो कन्या योग माया थी, भगवान की शक्ति थी। वो अष्टभुज रूप धारण करके और आकाश मार्ग में चली गई और कंस से बोली, मूर्ख किम मया हत्या मंद जात खल तवान कृत। हे मूर्ख दुष्ट, तू इन नवजात बच्चों को क्यों मार रहा है?
व्यर्थ पाप कमा रहा है। तू कुछ भी कर ले, ये मृत्यु अवश्य आएगी, क्योंकि मृत्यु आती किसकी है? मृत्यु किसकी आती है? मृत्यु उसकी आती है जो जानता है कि मैं जन्मा हूं, और जो समझ ले कि मैं जन्मा ही नहीं, तो फिर उसकी मृत्यु नहीं है। और ये देहाभिमानी है कंस। कोई व्यक्ति कहे कि मेरा जन्म हुआ, कब हुआ? अमुक तारीख को मेरा जन्म हुआ, बस यही देहाभिमान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी का न जन्म होता है न मरण होता है, तो क्या होता है? किसी का कोई न जन्मता है न मरता है, तो क्या होता है? बोले वासांस जीर्णानि यथा व्याहाय नवान गृहणात नरो प्राणी तथा शरीराणि व्याहाय जीर्णा न्यन्यान संयात नवान देहि। जैसे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर, जब वस्त्र फट जाएं, वस्त्र पुराने हो जाएं, वस्त्र मैले हो जाएं, तो उन मैले पुराने वस्त्रों को छोड़कर और नए वस्त्र धारण करता है व्यक्ति। तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये जीव आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये सिद्धांत है। बाकी न मृत्यु है न जन्म है, न किसी का जन्म होता है न किसी का मरण होता है। द्वादश स्कंद में जाके सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा, परीक्षित तुम तो राजन मरिष्यति, क्या तुम मरोगे? राजन क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा, भगवान मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्यों? मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, और मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्यों? ये कथा यही बताती है कि संसार में न किसी का जन्म होता है, और जब जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए ये जीव मरण जन्म के चक्कर से तो दूर है, रहित है, परंतु हमने अपने आप को जन्मा हुआ मान लिया, इसलिए मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आप किसी बस में चढ़ गए, आप किसी बस में चढ़ गए, आप किसी ट्रेन में चढ़ गए, आप किसी हवाई जहाज में चढ़ गए, और जब चढ़ गए तो उतरना ही होगा। जब चढ़ेंगे नहीं तो उतरेंगे भी नहीं। तो जब जन्मेंगे हम मान लेंगे कि हम जन्मे ही नहीं। ये तो हमारे शरीर का निर्माण किया है दर्जी ने, भगवान ने ये शरीर दिया है नया, और ये जब पुराना हो जाएगा तो ये भी हम छोड़ देंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब तक इसमें कोई छेद नहीं हुआ, इसमें कोई दाग नहीं लगा, और ये बिल्कुल पुराना नहीं हुआ, तब तक इसको हम रखेंगे। बाकी जो हमारा स्वरूप है वो न पुराना होता है, न गंदा होता है, न भद्दा होता है, न फटता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावक, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। जो हम हैं उसको शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वो अछेद्य है, अभेद्य है। अगर ये विचार सबको आ जाए तो फिर समझो कि न मरना होता है न जन्मना होता है। और जिसने समझ लिया कि मैं जन्मा हूं उसको तो मरना पड़ेगा। इसी मरण जन्म को स्वीकार करके हम लोग दुखी हैं। हमारे रसिकाचार्यों ने बड़े सुंदर पद लिखे हैं। बोले ये अफसोस है कि आज तक ये अपने को जन्मा हुआ मानकर और सो गया। बोले हम तो जन्मे मरेंगे तो हैं ही। हमारा जो कर्तव्य है उसको हम करते नहीं। लिखकर अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेरे हो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेरे हो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। चौरासी लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख, चौरासी लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से घट घट में घट, जिस घर में तूने ढूंढा, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। अफसोस मूड
से सो रहा है, अफसोस मूड मन तू गत से सो रहा है। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, संसार सिंधु से तू संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में जब, विषयों के बिंदु में जब कश्ती डूबो रहा है, अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, मुद्दत से सो रहा है, मुद्दत से सो रहा है। मुरबा के बिहारी लाल। बोले जो आएगा उससे डरना क्या और उसे डराना क्या। इसलिए तुम्हारा काल तुम्हारे इन अत्याचारों से डरने वाला नहीं है। और वो योग माया लुप्त हो गई, अंतर ध्यान हो गई। कंस ने क्षमा याचना करी वसुदेव देवकी से और अपने दरबार में चले गए। और यहां सुनंदा ने सभी को बताया कि हमारे भैया नंद के यहां हमारी भाभी यशोदा के गर्भ से बड़ा सुंदर एक लाला का जन्म हुआ। सभी सज धज कर आए। नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ बड़े तैयारी से आए और वेद पाठी ब्राह्मणों को जो नंद बाबा के कुल पुरोहित थे सांडिल्य, उन्होंने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और वाचित्वा स्वस्तियनम जात कर्मात्म जस्य वै, जात कर्म संस्कार कराया। हमारे 16 संस्कारों में एक जात कर्म संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार। और वो जन्म के समय ही होता है। आजकल ये संस्कार लुप्त हो गए। जन्म के समय ही होता है। जब बच्चे का जब जन्म होता है और नाल काटा जाता है, उसी समय जो कुल पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उसकी जाति नियुक्त कर देते हैं कि तूने किस वर्ण में जन्म लिया। इसी को जात कर्म संस्कार कहते हैं, उसको संस्कार देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाति बना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई अमुक जाति बना दी, नहीं। उस जातक का संस्कार क्या है, वो संस्कार वेद मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजा करके उसे कान में बोलते हैं कि तुम्हारा संस्कार ये है, तुमने किसी क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया है, तुम क्षत्रियोचित संस्कार करना, उसके कान में बोलते हैं। इसको बोलते हैं जात। जात माने जाति नहीं, जात माने जातक।
उस जातक का संस्कार होता है, जातक संस्कार होता है, जात कर्म बोल देते हैं उसको, जात कर्म नहीं, जातक संस्कार जो जो जन्मता है उसको कान में बोलते हैं, तू अमुक वर्ण में तेरे पूर्वज ये कर्म करते हैं, इस वर्ण के हैं, तो इस वर्ण के संस्कार तुम्हारे अंदर आने चाहिए, ऐसा आशीर्वाद वो देते हैं और उसको उसके कान में बोलते हैं। इसी तरह नामकरण होता है, तो जो भी नक्षत्र के माध्यम से जो भी पहला अक्षर बनता है, उस पहले अक्षर से पुरोहित नाम बनाता है, नाम बना के फिर बच्चे के कान में बोला जाता है, वो बोले तुम वो हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा इस शरीर की पहचान इस नाम से होगी। ये संस्कार होता है। संस्कार किया और विधिवत पूजा होने के बाद, नाल छेदन करने के बाद, धेनुना न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोग 7 कौशाम्बरावृता। नंद बाबा ने 1 लाख गाय दान करी। उनके सींग सोने से मढ़े थे, उनके खुर चांदी से मढ़े थे, उनके ऊपर जो जो घंटी बंधी थी वो सोने की थी, और जो जिसमें घंटी बंधी थी उसमें हीरे माणिक की पन्ना ये मणि लगी थी, उनके ऊपर झूल पड़ी थी, वो मोतियों से मणि थी। उसको ब्राह्मणों को दान दी, ऐसी 1 लाख गाय। क्यों? बोले जिस समय भगवान कृष्ण का उत्सव मनाया गया, उस समय नंद बाबा के घर में 10 लाख गाय थी, और ये विधान है शास्त्र का कि जो 10 गाय पालता है वो 1 गाय दान करने का अधिकारी है। ये नहीं कि हमारे घर में पूछ नहीं और हमने 10 गाय दान कर दी। दान वही कर सकता है जो गाय पालता है। तो तुम्हारे घर में गाय है, तुमने पाला है उसको, वो ही गाय दान करो, और दूध देने वाली गाय दान करो, और उसके साथ गाय का जो विधान होता है दान करने का, उसके साथ कुछ द्रव्य भी दान करो, इसी बहाने उसके चारे के लिए या जो भी है, और सजा के जो भी गाय का श्रृंगार होता है वो श्रृंगार करके। तो 1 लाख गाय दान करी। उसके बाद नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय रह गई। सबको दान दिया, सबको वस्त्र आभूषण सोना चांदी जो सबको खूब लुटाया, अन्न दान किया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, उस घर वालों को, उस माता पिता को दान देने का अधिकार नहीं है। देते हैं कि नहीं उस समय? और यदि कोई मूर्खतावश देने भी लगे तो लेने वाला को पता चल जाए इसके घर में बच्चा हुआ और अभी इसका नामकरण नहीं हुआ, तो 10-11 दिन तक तो कोई लेगा भी नहीं, लेता नहीं। तो फिर नंद बाबा ने ऐसा क्यों किया? 2 समय ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, एक मृत्यु के समय और एक जन्म के समय, जो दूसरे दान करें और वो हमें मिले, हमारे काम आए। ऐसे 2 मुहूर्त जीवन में आते हैं। प्रत्येक मानव मनुष्य के जीवन में 2 मुहूर्त आते हैं। उस मुहूर्त का नाम है प्रजातीर्थ। प्रजातीर्थ मुहूर्त का किसी तिथि नक्षत्र से कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। तो बोले बच्चे जब जीव का जन्म होता है तब, और मृत्यु होती है तब। जन्म हो गया, नाल छेदन नहीं हुआ, नाल नहीं कटा। जन्म के बाद नाल काटने से पहले बीच का जो समय है उसे प्रजातीर्थ कहते हैं।
और मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार से पहले जो बीच का समय है वो प्रजा तीर्थ कहते हैं, और इस बीच में दान करना चाहिए। इस बीच में भोजन बना, वैसे ये दोनों जो समय है ना, इन दोनों समय पे सूतक नहीं होता, घर में अशुद्धि नहीं होती। मृतक घर में पड़ा है, उस समय आप पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं खा सकते। भोजन खाना निषेध है। जिस घर में मुर्दा पड़ा हो, आप भजन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अन्न नहीं खा नहीं सकते, कुछ भोजन नहीं कर सकते, ये भोजन करने का निषेध है। तो इस समय जो लोग अपने माता पिता के लिए, दादा के लिए, किसी मृतक परिजन के लिए जो दान करते हैं अग्नि संस्कार से पहले, वो उस मृतक जिसने शरीर छोड़ा है उस जीव के काम आएगा। वो दान वो करना चाहिए, वो प्रजा तीर्थ है, वो दान के लिए ही होता। अग्नि संस्कार के तुरंत बाद फिर तुम्हारे यहाँ अशुद्धि हो जाती है, हमारे यहाँ अशुद्धि हो जाती है, सूतक लग जाते हैं, फिर 13 दिन तक नहीं करना। इसी तरह बच्चे का जन्म हुआ, नाल छेदन से पहले आप खूब दान दो, न लेने वाले को कोई दोष लगेगा, न देने वाले को दोष लगेगा। ये प्रजा तीर्थ है। ये कोई मैं कल्पना से नहीं बोल रहा हूं। याज्ञवल्क्य लिखते हैं, छिन्ने नाले व्यति पाते सूतकम न विधीयते। नाल कटने से पहले और अग्नि संस्कार से पहले, मरने से अग्नि संस्कार से पहले का जो समय होता है उसमें सूतक मन नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी लिखते हैं। उसी समय नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया और नाल दाई काटे उससे पहले संकल्प करा दिया, संकल्प करा दिया और बाद में बांट दिया। ये था। और सभी वस्त्र आभूषण आदि सब पाकर बड़े प्रसन्न हुए लोग, और बड़ी प्रसन्नता, बस सभी के दिल में बड़ा हर्ष था। सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी गोप गोपियां, सभी को बड़ा आनंद था। सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही। बाज रही रे बाज रही, बाज रही रे बाज रही रे, बाज रही, बाज रही। अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा के, अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही। चूहे चढ़ के गणपति आए, चूहे चढ़ के, चूहे चढ़ के गणपति आए, चूहे रिद्धि सिद्धि संग मिलाए, रिद्धि सिद्धि संग मिलाए। और आए आए भोले बैल सवार बधाई बाज रही, भोले बैल सवार बधाई। अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा बाज रही री, बाज रही, बाज रही री, बाज रही।
अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा की, अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही। गंगा जमुना सरस्वती आई, गंगा जमुना सरस्वती आई, लक्ष्मी ने माया फैलाई, लक्ष्मी ने माया फैलाई, और नाचे और नाचे नाचे नर और नार बधाई बाज रही, अरे नाचे नर और नार, अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा बाज रही री बाज रही, अरे बाज रही री बाज रही, अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा भेष बदल सब देवता आए, भेष बदल सब देवता आए, ब्रह्मा ब्रह्मा जी को संग में लाए, अरे ब्रह्मा जी को संग में लाए, और हुए मंगलाचार बधाई बाज रही, हुए मंगलाचार बधाई बाज रही री बाज रही, अरे बाज रही री बाज रही, अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा की, अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, रतन दीने हार दीने गैया ब्याई हाल की, दीने गैया रतन दीने हार दीने गैया ब्याई हाल की, क्योंकि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद, क्योंकि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की, के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद, रे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गड़ा और गड़ूला दिया दीनी मुक्ताहार की, गड़ा और गड़ूला दिया, गढ़ा और गड़ूला दिया दीनी मुक्ताहार की, गढ़ा और गड़ूला, गढ़ा जानते हो गढ़ा, गढ़ा गड़ूला जानते हैं आप? नहीं जानते? पहले यहाँ पहनते थे सोने के, माताएं पहनती थी सोने के, अरे आभूषण दिए, गढ़ा गड़ूला, गढ़ा और गढ़ूला दिया दीनी मुक्ताहार की, गढ़ा कड़े दिए छल्ले दिए बिंदी दीनी भाल की, कड़े दिए छल्ले दिए बिंदी दीनी भाल की,
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भाई, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भाई, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भाई, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भाई, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और हमारे रसिकों ने गाया जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद, आनंद। तो नंद के घर कौन हुआ था? तो वहां तो बाल कृष्ण हुआ था। तो फिर रसिकाचार्यों ने गाया, बोले नंद घर आनंद भयो। क्यों? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का एक नाम है आनंद। सत्य, चित्त और आनंद, तीन शब्द मिला के बनते हैं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद मैंने पहले दिन कहा था, प्रत्येक जीव के जितने भी शरीर हैं समस्त शरीरों में विराजमान है सच्चिदानंद के रूप से भगवान, तीन रूपों में। तो एक सत्य के रूप में, एक चित्त के रूप में और एक आनंद के रूप में। तो भगवान का एक नाम है आनंद। ठीक है, आनंद भगवान का नाम है। कई बार हम लोग कुछ खाते हैं बढ़िया चीज, गोलगप्पे खाए 10-20 रुपए के और खा के बोले आनंद आए। रसमलाई खाई, रसगुल्ला खाए, बोले कैसा रहा? बोले आनंद हो गया। तो आनंद होने का तात्पर्य क्या है? आनंद भगवान का रूप है और जितनी देर हमको आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद प्रकट हो जाता है, लेकिन फिर अप्रकट हो जाता है। जहां जिस वस्तु से हमें आनंद मिलता है उस वस्तु में आनंद होता है, इसलिए आनंद मिलता है, इसलिए हमको आनंद की अनुभूति होती है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ अनुभूति ही कर पाते हैं। जैसे देवर्षि नारद ने अपने चरित्र में कहा कि मैंने ध्यान, आंख बंद करके ध्यान किया तो बाल कृष्ण लाल का मुझे दर्शन हुआ और एक झलक देखने के बाद फिर वो अंतर ध्यान हो गए। मैंने बहुत प्रयत्न करने के बाद सोचा कि
फिर से वो मनोहर छवि मेरे ध्यान में आए, मैं उसके दर्शन करूं, परंतु फिर कभी वो छवि मेरे ध्यान में नहीं आई। तो आकाशवाणी हुई, बोले तुम्हारे जैसे अधकचरे लोगों को मेरा दर्शन नहीं होगा। ये तो थोड़ी सी अनुभूति तुम्हारी, तुम जो भजन कर रहे हो, गुरु जी का जो वचन था, उस वचन को सत्य करने के लिए मैंने थोड़ी झलक दिखा दी, बाकी तुम्हारे जैसों को हमारा दर्शन नहीं होता। इसी तरह हमें आनंद की अनुभूति तो होती है, परंतु आनंद मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम आनंद अन्यत्र ढूंढते हैं। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को चबाने के बाद में वो आनंद की अनुभूति करता है, उसको स्वाद आता है। क्यों? बोले जब हड्डी चबाता है तो उसी के दांतों से खून निकलता है, और उसी के दांतों से निकलने वाले खून का स्वाद उसकी जीभ को आता है, और वो सोचता है कि मैं ये सूखी हड्डी से खून पी रहा हूं। वास्तव में खून उसी का है। ऐसे ही हम ये संसार रूपी सूखी हड्डी चबा रहे हैं, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। इस संसार में रहकर जो भी हमें आनंद की अनुभूति कभी होती है, बच्चे को गोद में लिया, चुम्बन किया, थोड़ी देर हम दुख भूल जाते हैं। कोई प्रेमी मिला, कोई मित्र मिला, कोई भाई मिला, उनके साथ थोड़ी बातचीत की, थोड़ी देर हमको आनंद की अनुभूति होती है। परंतु जिस आनंद की अनुभूति होती है, वास्तव में वो आनंद हमारा ही है, वो बाहर किसी में है नहीं। जैसे कुत्ते के दांतों से ही खून निकलता है, वैसे वो हमारा ही खून पिए जा रहा है संसार, ये और कुछ नहीं। तो बस ये समझने की बात है। आनंद हुआ, भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। और मैं बार बार कथाओं में यही कहता हूं कि आनंद, यदि आपको शाश्वत आनंद चाहिए, सभी चाहते हैं शाश्वत आनंद, क्योंकि आप में से एक भी ऐसा नहीं है कि कोई स्वीकार कर ले कि आज कथा सुन के जाएं और रात को सोमें और सुबह तेज बुखार हो जाए। कोई स्वीकार करेगा? इस जीवन में तुमको कभी बुखार न आए और सारी सुविधाएं तुमको मिले, आनंद से रहो, सुख से रहो, ये जीवन बिताओ। तुम्हारे मन में आवे तो अपना हेलीकॉप्टर लेके चलो, तुम्हारे मन में आवे तो गाड़ी बढ़िया से बढ़िया, क्या बोलते हैं, मर्सिडीज, क्या और भी महंगी होंगी, गाड़ी से चलो, सुंदर बंगला, गद्दा, बेड, बढ़िया आनंद लो, एसी में रहो। लेकिन ये शरीर छोड़ के जाओगे तो नरक में जाओगे। स्वीकार करेगा कोई? बोले इस जन्म में भी हम ठीक रहें और अगले जन्म में भी हम सुखी आनंद से रहें, ये सभी चाहते हैं। इसका अर्थ है हम सभी चाहते हैं शाश्वत आनंद, वो आनंद कभी नष्ट न होने वाला आनंद। हमको आनंद चाहिए। और आनंद मिलेगा क्या? कहां आनंद मिलेगा? जहां आनंद है वहां से आनंद मिलेगा। आनंद के खजाने में जाना होगा, आनंद के गोदाम में जाना होगा, तभी आपको वो आनंद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आनंद हैं। आनंद ही नहीं, आनंद के भंडार हैं। जब वहां आप पहुंच जाओगे, उनसे संबंध हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने कहा, सोई जानहि तुम देहो जनाहि, सोई जानहि तुम, सोई जानहि तुम देहो जनाहि, जानत तुम ही होय जाई,
जानहि तुम देहो जनाई, सोई जानहि, सोई जाने तुम देहु जनाई। उस आनंद को वो ही जान सकता है जिसको आनंद स्वयं कृपा करे, परमात्मा जिस पर कृपा करे। और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए उसका भजन करना पड़ेगा, उसका अर्चन वंदन करना पड़ेगा। देखो, यहां किसी अधिकारी से काम करवाना हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। न गर्मी देख रहे हैं, न सर्दी देख रहे हैं, न बरसात देख रहे हैं, भीजते हुए जा रहे हैं, भीजते हुए आ रहे हैं, धूप में पसीना पसीना हो गए। रात को आए तो टैबलेट लेके सोना पड़ा, दर्द हो गया सर में, थकान हो गई, बच्चों से पैर दबाने पड़े, दर्द की गोली खानी पड़ी, फिर गए और टेंशन रात को, कल भी हमारा काम करेगा कि नहीं। अच्छा, एक तुच्छ अधिकारी से काम करवाने के लिए, एक छोटे से दस्तखत कराने के लिए इतनी मिन्नतें कराता है, वो करनी पड़ती है। तो भगवान तो फिर भगवान है, वो आपका नौकर थोड़ी है। इसलिए यदि भगवान से आपको काम कराना है तो उसकी कितनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, ये कल्पना करो। तो उससे मिन्नत विनती करो, उसका ध्यान करो, उसको वंदन करो, उसका कीर्तन करो, स्मरण करो, फिर वो कृपा करेंगे और फिर वो तुम्हें जनाएंगे। और जब उनको तुम जान जाओगे उनकी कृपा से, तो जानत तुम्हें हो जाई। जो उनको जान लेता है वो आनंद ही हो जाता है, फिर वो साधारण नहीं रहता, वो आनंद ही हो जाता है, कभी उसको कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। ब्रजवासियों ने खूब उत्सव मनाया और कई दिन हो गए उत्सव चलते चलते। तभी नंद बाबा को याद आया कि अरे, हमें तो कंस के यहां कर देने जाना है। कर माने टैक्स देने जाना है, क्योंकि ये नंद बाबा राजस्थान से आए हुए थे, ये राजस्थान से थे। इन्हीं के एक पूर्वज ने राजस्थान में शिव उपासना करी और भगवान शिव ने प्रकट होकर इनको वरदान दिया कि तुम्हारे इस वंश में आगे चलकर श्री नारायण का कृष्ण रूप में अवतार होगा।